बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर जानकारी है भोपाल से कि इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर ऑनलाइन विक्रेताओं पर अब कार्रवाई होगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत कंपनियों को पुलिस ने नोटिस दिया है। कार्बाइड गन की बिक्री और खरीदी पर रोक लगेगी कि ऑनलाइन भी ये सब चीजें मिल रही थी, ऑनलाइन भी गन मिल रही थी। यही वजह कि अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत तमाम ऐसी ऑनलाइन कंपनियां जो ऐसे गन विक्रेता जो है यहाँ पर बेच रहे थे, उन पर भी अब पुलिस ने नोटिस दिया है। तो हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि ऐसे ऑनलाइन साइट्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और यही वजह कि इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है भोपाल में, क्योंकि अब ऑनलाइन विक्रेताओं पर भी कार्रवाई होगी जो कि ऑनलाइन कार्बाइड गन बेच रहे थे। क्योंकि कार्बाइड गन को बैन कर दिया गया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी इनकी बिक्रियां ऑनलाइन हो रही थी। अब ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को नोटिस दिया गया है। और जानकारी लेंगे चेतन सेठ से। चेतन, पहले देखिए व्यक्तिगत तौर पर जो निर्माता और विक्रेता थे उन पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन ऑनलाइन जगह पर भी ये जो गन है वो बिक रही थी। ये बताइए क्या जानकारी, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए कार्बाइड जन तमाम जगह बिक रही है और राज्य सरकार ने जिस तरीके से इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है, उस प्रतिबंध के बावजूद भी ऑनलाइन बिक्री हो रही थी। इंडिया न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था। इंडिया न्यूज ने ऑनलाइन अमेजॉन प्लेटफॉर्म से एक बंदूक भी बुक की है और बताया है कि किस तरीके से ऑनलाइन पर जो है बंदूक उपलब्ध है। तो कहा जाए कि एक नहीं अनेक सारी प्रकार की तमाम ऐसी बंदूकें हैं जो ऑनलाइन मिल रही हैं। इसको मंकी गन कहा जाता है और मंकी गन खास तौर पर बंदरों को भगाने के लिए या उत्पाती किस्म के जो जानवर होते हैं उन्हें भगाने के लिए ग्रामीण लोग अपने खेतों में इस्तेमाल किया करते थे। और ऐसे में इस बंदूक का प्रचलन सोशल मीडिया पर आया। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो ट्रेंड हुए और ट्रेंड होने के साथ वो वीडियो वायरल हुए, जिसमें कई लोग बता रहे हैं कि उसको किस तरीके से बनाना है। मार्केट में 100 से 200 रुपए में आसानी से मिल जाती है। हालांकि अमेजोन पे जो कॉस्ट था वो 2500 रुपए था, 46% का उसमें ऑफ था और 1346 रुपए का उसमें कीमत आ रही थी। जो हमने ऑनलाइन बुक भी की है उसको ऑर्डर भी किया और 1 तारीख को डिलीवरी डेट बता रहा है। जिसके चलते जब खबर प्रमुखता से दिखाई, उसके बाद राज्य सरकार फिर एक्शन मोड में आई और भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से जो तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर मंकी गन या तमाम प्रकार के जो अलग अलग गने हैं जो मिल रही हैं, उनको अब नोटिस जारी किया है और उनसे भी कहा है क्यों ना उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। तो कहा जा सकता है कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। भोपाल कलेक्टर पहले ही इसको बैन कर चुके थे, उसके बाद इंदौर कलेक्टर ने बैन किया, उसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने बैन किया, उसके बाद धीरे धीरे पूरे राज्य में इस गन को बैन कर दिया गया। बैन करने के साथ साथ ऑनलाइन बिक्री को भी लेकर अब नोटिस भोपाल पुलिस के द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को दिया गया है। साथ ही डिटेल्स भी मांगी गई है कि कौन कौन से वो सेलर हैं जो खुद को रजिस्टर्ड किए हैं और वो ऑनलाइन तरीके से इस गन को बेच रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की अब चेतावनी भोपाल पुलिस की ओर से दी गई है। चेतन, ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से जानकारी है कि लिस्ट मांगी गई है खासतौर से उन लोगों की जिन्होंने खरीदा है इस गन को। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, दोनों की डिटेल्स भोपाल पुलिस के द्वारा इन तमाम कंपनियों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ जानकारी भी मांगी गई है कि खरीदार कौन है और बायर्स और सेलर दोनों की जो है लिस्ट मांगी है, ताकि पुलिस और प्रशासन के पास एक डाटा और एक लिस्ट इकट्ठी मध्य प्रदेश की हो सके कि मध्य प्रदेश में गन किन किन के घरों में मौजूद है, ताकि इस तरह की घटना ना हो और जब्ती की कार्रवाई भी आसानी से की जा सके। क्योंकि भोपाल में जब कार्रवाई आदेश जारी किया था बैन करने का, और बैन करने के आदेश से साथ साथ पहले दिन लगभग 55 गनों को जब्त किया था। 55 गन के साथ साथ दुकानदारों से भी ग्राहकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही जो तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे उन वीडियो को भी खंगाला था। वीडियो के साथ साथ ऐसे भी कई लोग पाए गए थे भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में और विदिशा में, 4 जिलों में, जिन लोगों के पास बंदूक थी, यानी कि उनके पास बाजार से खरीद चुके थे या कोई ऑनलाइन मंगवाया था या किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के माध्यम से वीडियो देखकर उस गन को बनाया था। तो वो भी जब्ती की कार्रवाई की ताकि इस तरह की भविष्य में घटना ना हो, क्योंकि प्रदेश में 300 से ज्यादा बच्चे अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। इसी के चलते राज्य सरकार सतर्कता के साथ, अलर्ट के साथ पूरे में नोटिस जारी किया है। नोटिस जाने के साथ साथ लोगों से, अभिभावकों से भी अपील की है और लोगों से भी अपील की किस तरह की अगर बंदूक किसी के आसपास भी दिखती है तो वो पुलिस प्रशासन को सूचना दें, ताकि जब्ती की कार्रवाई आसानी से की जा सके, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो।
बिल्कुल चेतन, ये कार्रवाई बहुत जरूरी भी है क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस तो दिया गया, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों को भी जिन गोदामों से या फिर जिन निर्माताओं से ये सप्लाई होती है ताकि वो बेच सके ऑनलाइन, उन पर भी कैसे कार्रवाई पुलिस कर रही है? क्योंकि जहां से शुरुआत होती है इन गनों की बनने की, कार्रवाई वहां पहले जरा जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए देसी गन होती है इसका। जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो आए कि तमाम लोगों ने जो पाइप होते हैं पानी का, जिन घरों में पाइप आता है, तो वो पाइप लिया, पाइप के साथ दो बटन, यानी कि कुल मिला के जो सामग्री का इस्तेमाल उस बंदूक बनाने में किया जा रहा है वो बेहद ही आसानी से हार्डवेयर की दुकान पर उपलब्ध है। तो कहा जाए कि इसको खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आईसीएमआर की एक 2023 की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये बंदूक जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कार्बोनाइट मिलाया जाता है, फिर इसमें कुछ इस तरह के जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो मिलाया जाता है। जब बंदूक को चलाया जाता है तो बंदूक कुछ सेकंड तक नहीं चलती, उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा अपनी आंख डालकर बंदूक का जो हॉल होता है उसमें देखा गया, और जब उसमें देखा तो उसके बाद वो विस्फोट हुआ। विस्फोट जब हुआ तो आंखों में धुआं चला गया, धुआं चला के जाता कुछ ऐसे विस्फोटक कण चले गए, मिट्टी के कण चले गए, जिसको आंखों को डैमेज हुआ है, जिसके चलते पूरी घटना हुई। तो कहा जाए कि अब सतर्कता के साथ प्रशासन और सरकार ने नोटिस जारी किया है, जांच के निर्देश भी दिए हैं, कमेटी भी गठित की है। एसडीएम, कई इलाकों के एसडीएम भी पहुंचे थे, जिन्होंने मौके का मुआयना किया, जो बारूद फैक्ट्रियां हैं वहां पर जाकर कार्रवाई की, जो रिटेल विक्रेता है उनको जाकर कार्रवाई की, उसके बाद जब्ती की कार्रवाई भी की, और लोगों से भी अपील की कि इस तरह की अगर सामग्री आपके आसपास बिक रही है या किसी कोई इस्तेमाल कर रहा है घरेलू उपयोग के लिए, तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि जब्ती की कार्रवाई आसानी से कर सकें और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उन घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके। ठीक है चेतन, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए। आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। प्रदेश सरकार ने भले ही कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में अभी भी कार्बाइड गन आसानी से मिल रही है। कई इलाकों में तो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इस वक्त मैं अमेजोन पर मौजूद हूं और अमेजोन से मैं इस बंदूक को ऑर्डर करूंगा। ये आप देखेंगे कि मैंने अपना अमेजोन का अकाउंट खोल रखा है। इसमें केडी इंटरप्राइजेज पीवीसी मंकी रिपेयर गन के नाम से एक गन है, जिसका अभी आपने पूरा देखा कि किस तरीके से हालात मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें 320 से अधिक बच्चों ने अपने आंखों की रोशनी गंवा दी है। और ये बंदूक अब ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध है। 2500 रुपये इसकी कीमत बताई जा रही है। 1349 रुपये, यानी कि 46% इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, और 1349 रुपये की ये बंदूक मार्केट में मिल रही है अमेजोन पर। इसके अलावा भी जो तमाम प्रकार की और इसके जो अलग अलग चीज़ें, देखिए मंकी का भी है, इसमें कौन कौन से केमिकलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी जो है अमेजोन पर आसानी से उपलब्ध है। पूरे फोटो दिख रहे हैं कि किस तरीके से जो बंदूक है, किसान इस्तेमाल इस बंदूक का करते थे। खास तौर पर जंगली जानवर या कोई इस तरह के बंदर आते थे, उनको भगाने को इस्तेमाल में लाया जाता था। तो कहा जाए कि देखिए, एक नहीं अनेक सारी कंपनियां हैं, उनके पत्थर भी कई प्रकार के ऐसे हैं जो बंदूक में रखकर फायर किए जाते हैं, ताकि ये पत्थर उचटते हैं और जानवरों में गलते हैं, जिससे जानवर खेतों में से भागते हैं। तो अनेक प्रकार के पत्थर और अनेक प्रकार की जो इस तरह की जो गन है वो बाजार में उपलब्ध हैं और ऑनलाइन तरीके से बेहद आसानी से मिल रही हैं। आप देखिए, अब मैंने बाय नाउ पर मैंने क्लिक किया अमेजोन पर। अब मेरा नेक्स्ट पेज जो है सर्च कर रहा है। 1349 रुपये का ये बता रहा है। पेमेंट का मोड आ गया कि इसमें आपको किस तरीके से जो है पेमेंट करना है। ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर मैंने अप्लाई किया। ये मेरा एड्रेस डाला हुआ है। मैं इसमें एड्रेस ही मेरा ग्वालियर का डाला हुआ है, हालांकि इस एड्रेस को मैं चेंज कर देता हूँ। इस एड्रेस को मैंने चेंज करते हुए अपना भोपाल का एड्रेस मैंने डाल दिया। डिलीवर दिस एड्रेस, ये मैंने कर दिया। अब मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा। देखिए, अब मैंने प्लेस ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी, ये मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। आप देखिए, लिख के आ गया ऑर्डर प्लेस, थैंक यू, कंफर्मेशन विल बी सेंड योर ईमेल, शिपिंग टू चेतन सेठ। ये मेरा एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर आ गया। और डेट बता रहा है कि सैटरडे 1 नवंबर डिलीवरी डेट ये बता रहा है। 70 रुपये जो है मेरी कुछ बचत हुई है, अमेजोन प्राइम का मेंबर हूँ जिसके चलते। तो अब मुझे 1349 रुपये का लगभग पेमेंट जो है, मुझे इसका 1349 रुपये का पेमेंट करना है। यानी कि अब मुझे बंदूक बेहद आसानी से मिल गई। ऐसे मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में अनेक लोग, अनेक घर बैठे ही इसको ऑनलाइन
अमेजोन ही नहीं, अलग अलग और सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर ये बंदूक उपलब्ध है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इसको बैन कर दिया गया। भोपाल कलेक्टर, इंदौर कलेक्टर और ग्वालियर कलेक्टर, 3 जिलों के कलेक्टरों ने आदेश भी जारी किए, इस बंदूक पर बैन लगा दिया गया। लेकिन बैन के बावजूद भी ऑनलाइन अभी भी परचेज मार्केट में, बाजारों में उपलब्ध है और लोग इसको आसानी से खरीद सकते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया, जल्दी 1 नवंबर को ऑर्डर जब आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तो आपको अनबॉक्सिंग की भी वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते प्रदेश के 320 से अधिक बच्चों की आंखों की रोशनी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही पूरे प्रदेश भर में कार्बाइड गन को, यानी कि देसी गन को बैन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में और मार्केट में अभी भी गन उपलब्ध है। इस गन से प्रदेश में 320 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 7 से 14 वर्ष है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई या आंखों में अन्य प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हैं और सख्त लहजे में ये निर्देश दिए थे। हालांकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, 3 जिलों के कलेक्टरों की ओर से आदेश भी जारी हो गए हैं और 3 जिलों में बैन भी कर दिया है। ये वो गन है मेरे हाथ में, इस गन का अब मेरे पास गन मौजूद है। इस गन पर लिखा हुआ है सबसे पहले जय श्री महाकाल। किसानों के लिए यह गन बंदर एवं जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस गन में सिर्फ आवाज निकलती है और किसी प्रकार की जानलेवा नहीं है, ये इस गन पर लिखा हुआ है। हालांकि ICMR की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में 2023 में इस गन को खतरनाक बताया था, उसके बावजूद भी कई राज्यों में ये बिक रही थी। मेरे ब्यूरो कुलभूषण सक्सेना जी हैं, ये बताएंगे कि क्या इस गन की खासियत है और किस तरीके से इस गन को इस्तेमाल किया जाता है। कुलभूषण जी, 300 से अधिक मामले प्रदेश भर में सामने आए, गन की क्या खासियत, कैसे इस गन को इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, दीपावली के त्यौहार के समय में हमने मार्केटों में देखा कि किस तरह से ये गन बेची जा रही थी और जगह जगह सड़कों पे, चौक चौराहे पर जो व्यापारी है वो इस गन को बेचते हुए नजर आ रहे थे। किसी प्रकार का कोई भी उनके पास लाइसेंस नहीं था। मैं ये दिखाना चाहूँगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि यह गन बंदर एवं जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस गन से सिर्फ आवाज निकलती है, किसी भी जानवर को कोई खतरा नहीं होता है। जानवर को खतरा नहीं होता इस गन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन इंसानों को खतरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के 300 से अधिक लोगों की आंख की जो रोशनी है वो जा चुकी है। अब मैं इस गन का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा। इस पे कार्बाइड कैल्शियम जो है, बारूद अधिक मात्रा में जो इसके साथ जब ये बेची जा रही थी तो वो कार्बाइड कैल्शियम दिया जा रहा था। सबसे पहले ये आप एक छोटा सा होल देख रहे होंगे, इस होल में कार्बाइड कैल्शियम को डाला जाता है, थोड़ा सा पानी डाला जाता है और ये बटन है, रेड कलर की बटन है, इसे क्लिक किया जाता है तो यहाँ से जो है काफी तेज मात्रा में, क्योंकि जब आप और हम रस्सी बम फोड़ते हैं तो उसकी काफी तेज उसका साउंड होता है, वो साउंड यहाँ से निकलता है, धुआं होता है। क्योंकि कई लोगों ने जब इस गन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे कार्बाइड कैल्शियम बारूद को डाला और जब इस बटन को उन्होंने क्लिक किया, पुश किया तो धमाका नहीं हुआ, साउंड नहीं निकला, धुआं नहीं निकला। तो कुछ कई लोगों ने, जो बच्चे, मासूम बच्चे जिनको जानकारी नहीं होती, खेल खेल में उन्होंने इसके अंदर झांक के देखा तो 2 से 3 मिनट बाद जैसे ही बच्चों ने ऐसा झांका, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से झांका, तुरंत ब्लास्ट हुआ, उनके आंख की रोशनी चली गई, आंख का पर्दा फट गया। मध्य प्रदेश में ये गन बैन कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है इस पूरे मामले पर। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए हैं, अगर ये गन मार्केट में पाई गई तो मैं किसी भी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये गन अभी भी ऑनलाइन, ऑफलाइन मार्केटों में बिकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं CM ने कि गन बाजारों में नहीं मिलेगी और अगर पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये बंदूक बनाने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस वीडियो में लोग बता रहे हैं कि पाइप लेना है, 2 पाइप लेना है और पाइप को किस तरीके से मोड़ना है और एक बटन लेना है। ये चीज़ें आसानी से प्लास्टिक की दुकान पर या जो अन्य हार्डवेयर की दुकान है वहाँ पर मिल जाती हैं और वहाँ से लोग उसको खरीद रहे हैं और खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की हानि हुई है कि 300 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।